Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. Welcome to ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मोस्टली बच्चों एवरी ईयर ये टॉपिक से जुड़ा हुआ एक सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टीवाई बीकॉम में आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक बच्चों रिलेटेड है कंपनी के शेयर कैपिटल से। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मोस्टली तीन प्रकार की कैपिटल से जनरेट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी में डिबेंचर। अब ये तीनों कैपिटल का मिनिमम कॉस्ट कैसे काउंट होता है बच्चों, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से आपको ये टॉपिक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल काउंट करना सीखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेयर मुटीनी पड़तर। इनमें कोड पे मीनिंग दो मीनिंग देखेंगे बच्चों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट प्लेस। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम कॉस्ट है बच्चों जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी को रिटर्न लेना है। दूसरा मीनिंग देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी ये मिनिमम एक्सपेंडिचर है बच्चों जो कंपनी को शेयर इश्यू करने के बाद कवर करना है। यानी ऐसा कह सकते हैं कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए उसका जो भी कॉस्ट होता है वो मिनिमम कवर हो जाए, इस प्रकार से कंपनी शेयर के ऊपर अर्निंग करती है जिसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। अब बच्चों हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और फॉर्मूला देखेंगे जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे काउंट होता है हम देखेंगे। सबसे पहले है पहला पॉइंट ए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जिसके अंदर पहला प्रकार है बच्चों कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। नॉन रिडीमेबल यानी नॉन रिटर्नेबल, जिसका फॉर्मूला है के डी इक्वल टू आर अपॉन पी ब्रैकेट में 1 माइनस टी, जिसमें के डी का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, आर का मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी का मीनिंग है बच्चों प्राइस रियलाइज्ड या फिर मार्केट प्राइस, एमपी का मीनिंग है मार्केट प्राइस और टी का मीनिंग है बच्चों टैक्स रेट। अभी बच्चों आपको खाली फॉर्मूला के वर्ड समझने हैं, जब प्रैक्टिकली मैं बोर्ड पे आपको सारे सम्स करवाऊंगा तो एक एक वर्ड यूज हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का सेकंड फॉर्मूला कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, पहले में बच्चों नॉन रिडीमेबल था, रिडीमेबल डिबेंचर का मीनिंग है रिटर्नेबल डिबेंचर, जिसका फॉर्मूला है के डी इक्वल टू आर प्लस 1 अपॉन एन एफ माइनस पी ब्रैकेट में नीचे एफ प्लस पी अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस टी। हर एक वर्ड का मीनिंग बच्चों, आर का मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एफ का मीनिंग है फेस वैल्यू, पी का मीनिंग है प्राइस रियलाइज्ड, एन का मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर, टी का मीनिंग है टैक्स रेट और एफ का मीनिंग है फेस वैल्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बच्चों कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर यूनिवर्सिटी के 5 साल में लगातार आ चुका है। तो ये फॉर्मूला जो बच्चों है आपको लग रहा है ऑकवर्ड, पर इसको प्रैक्टिकली जब यूज करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो पूरा फॉर्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद है बच्चों सेकेंड प्रकार बी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले बच्चों कॉस्ट ऑफ डिबेंचर देखा, अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें पहला प्रकार है कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न नहीं हो सकती। फॉर्मूला है के पी इक्वल टू डी अपॉन पी, जिसमें के पी का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डी का मीनिंग है बच्चों प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पी का मीनिंग है बच्चों प्राइस रियलाइज्ड या मार्केट प्राइस। यहाँ बच्चों ब्याज की जगह पे डी पर शेयर डिविडेंड यूज होता है। ये हुआ बच्चों नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस का फर्स्ट फॉर्मूला। अब बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे बच्चों बी नॉन रिडीमेबल के अंदर व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर इश्यूइंग एक्सपेंसेस गिवन। जब बच्चों आपको प्रेफरेंस में फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर इश्यू करने का खर्च दिया हो तो फॉर्मूला है के पी इक्वल टू डी अपॉन पी ब्रैकेट में 1 माइनस एफ। नया वर्ड है बच्चों खाली एफ, बाकी सारे वर्ड सेम है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। के पी का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डी का मीनिंग है पर शेयर डिविडेंड, पी का मीनिंग है प्राइस रियलाइज्ड या मार्केट प्राइस, एफ का मीनिंग है फ्लोटेशन कॉस्ट या कह सकते हैं बच्चों शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर है बच्चों सेकंड मेथड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस है। रिडीमेबल यानी जिसके पैसे रिटर्न होते हैं, सेम डिबेंचर जैसा फॉर्मूला के पी इक्वल टू डी प्लस 1 अपॉन एन ब्रैकेट में एफ माइनस पी नीचे अपॉन में एफ प्लस पी डिवाइड बाई 2।
यहाँ भी बच्चों डी का मीनिंग है रेट ऑफ डिविडेंड, एन का मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर, एफ का मीनिंग है फेस वैल्यू, पी का मीनिंग है प्राइस रियलाइज। यानी सारे वर्ड बच्चों रिडीमेबल डिबेंचर जैसा है, खाली इसके अंदर टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता है। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार कॉस्ट का देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके अंदर बच्चों फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है डिविडेंड अप्रोच, जिसका फॉर्मूला है के ई इक्वल टू डी अपॉन पी प्लस जी। इसमें के ई का मीनिंग है बच्चों कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल जो आपको फाइंड करना है, डी का मीनिंग है पर शेयर डिविडेंड, जी का मीनिंग है बच्चों ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ डिविडेंड ऑफ विकास दर, और पी का मीनिंग है बच्चों प्राइस रियलाइज्ड या फिर मार्केट प्राइस। सेकंड फॉर्मूला है बच्चों व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन, जब शेयर इश्यू करने का फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हो बच्चों, तो फॉर्मूला है के ई इक्वल टू डी अपॉन पी ब्रैकेट में 1 माइनस पी एफ प्लस जी। के ई का मीनिंग है बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, डी का मीनिंग है पर शेयर डिविडेंड, पी का मीनिंग है बच्चों प्राइस रियलाइज्ड, एफ का मीनिंग है फ्लोटेशन कॉस्ट या शेयर इश्यू एक्सपेंस, और जी का मीनिंग है बच्चों सेम ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड जो ऊपर आ चुका है इसलिए नीचे मैंने दिखाया नहीं है। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी कैपिटल का थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल थर्ड इनकम या फिर अर्निंग अप्रोच, इसे कहा जाता है बच्चों अर्निंग अप्रोच। के ई इक्वल टू ई अपॉन पी, के ई का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ई का मीनिंग है बच्चों अर्निंग पर शेयर, ये फॉर्मूला आपने आगे भी देख लिया है, रेशियो में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी आ चुका है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और पी का मीनिंग तो बच्चों ऑलरेडी हमें पता है प्राइस रियलाइज्ड या फिर मार्केट प्राइस। ये हुआ बच्चों इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर उसका सेपरेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिफरेंट फॉर्मूला। और हमारे सिलेबस में बच्चों मात्र कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, हमारे सिलेबस में वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये सबका एवरेज कॉस्ट दैट इज कॉल्ड भारित सरेराश पड़तर। तो अब बच्चों नेक्स्ट में देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है, वो कैसे वर्क होता है, तो उसका टेबल और मीनिंग देखेंगे। Weighted average cost means how much ratio of various security is given in capital structure and find out each security's average cost, then it is known as weighted average cost ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेपरेट कॉस्ट ढूंढा जाता है, उसके बाद टोटल कॉस्ट ढूंढा जाता है और टोटल कॉस्ट को टोटल कैपिटल से डिवाइड करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढा जाता है। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो जिसके लिए बच्चों सबसे पहले हम स्टेप देखेंगे, स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट फाइंड आउट सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच सिक्योरिटी, यानी सबसे पहले बच्चों आगे जो मैंने फॉर्मूलाज आपको दिखा है वो फॉर्मूला से आपको सेपरेट कॉस्ट फाइंड करनी है। सेकंड, मल्टीप्लाई सेपरेट कॉस्ट परसेंटेज टू ईच सिक्योरिटी फॉर फाइंड आउट टोटल कॉस्ट, जो भी आपके पास कॉस्ट का परसेंटेज है बच्चों उसको टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड, फॉर फाइंडिंग आउट कॉस्ट वेटेड एवरेज कैपिटल यूज फॉलोइंग फॉर्मूला, वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए बच्चों नीचे दिया गया फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला यूज करने से पहले आपके सामने टेबल है, टेबल के अंदर पर्टिकुलर्स है, पहली कॉलम में इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर का बुक वैल्यू होगा, वो बुक वैल्यू को बच्चों सेपरेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में टोटल कॉस्ट मिलेगा, एंड देन यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। इस प्रकार से बच्चों आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट की वैल्यू रिसीव होगी। ये पूरा टेबल बच्चों प्रैक्टिकली जब आप बोर्ड पे समझोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, थियरी समझने के बाद आपको पूरा बच्चों फॉर्मूला 4 या 5 स्लाइड है उसमें से राइट डाउन करना है बच्चों, और इसके बाद मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जैसे आप क्लास में स्टडी करते हो वैसे ही बच्चों सारे एग्जाम्पल मटेरियल कॉपी में मैंने लिए हुए हैं, तो मटेरियल कॉपी बच्चे साथ में रखेंगे। वी आर टेकिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जय माता दी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आपका स्वागत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सफर। बच्चों अब हम लोग अंतिम चरण में जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बच्चों आपने पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर देखा मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग। इसके अंदर 3 प्रकार की कॉस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर की कॉस्ट के फॉर्मूलाज लिखवाए। उसके बाद बच्चों वेटेड एवरेज कॉस्ट, तीनों की एवरेज कैसे निकलती है उसका एक टेबल सिखाया बच्चों। सारी थियरी कंप्लीट करने के बाद बच्चों फॉर्मूलाज में बहुत सारे वर्ड सिखाने के बाद, हर एक का मीनिंग सिखाने के बाद
आज आपके सामने मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट सम लेने जा रहा हूं बच्चों। सारे क्वेश्चन मैंने मटेरियल कॉपी में लिए हुए हैं, तो बच्चे मटेरियल कॉपी निकालेंगे। मटेरियल कॉपी में बच्चे आएंगे पेज नंबर 155 पे, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं होमवर्क में 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और पहली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मेरे ख्याल से बच्चों डिबेंचर। मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। नजर अंदर ए लिमिटेड पहला सम बच्चों होमवर्क में। सेकंड सम साहिल लिमिटेड इश्यूड 10% डिबेंचर वर्थ ₹20 lakhs। मटेरियल कॉपी में ध्यान, कैलकुलेटर सब कुछ आपके पास होना चाहिए। हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, डिस्काउंट रेट इज 5%, पीरियड इज 10 ईयर। जैसे बच्चों डिबेंचर का क्वेश्चन हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डिबेंचर में दो प्रकार है, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल का मीनिंग होता है जिसको पर्टिकुलर समय के बाद रिटर्न नहीं किया जाता है। रिडीमेबल का मीनिंग जिसके अंदर रिटर्न किया जाता है, पर्टिकुलर पीरियड फिक्स होता है। तो खबर कई दे पड़े, तो अगर आपको एग्जांपल के अंदर बच्चों ईयर दिया हो, यहाँ ईयर दिख रहा है 10 साल के बाद डिबेंचर रिटर्न करना है, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल, रिटर्नेबल। क्लियर? ईयर आप पे आए तो रिडीमेबल, ना आप पे आए तो नॉन रिडीमेबल। आगे कॉस्ट ऑफ इश्यू 5%, रेट ऑफ टैक्स 50%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में बोला है बच्चों, और आफ्टर टैक्स भी ये लोग मांगते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से बच्चों थर्ड। तो यहाँ मैं वन की जगह पे आपके सामने होमवर्क डाल देता हूँ, थर्ड थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है, बराबर ध्यान से देखना। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल डिबेंचर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? फॉर्मूला है उसका, फॉर्मूला बराबर देखना, KD इक्वल टू R प्लस 1/n ब्रैकेट में f माइनस p, नीचे f प्लस p डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 1 माइनस t। तो कोई बोले सर ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? तो बच्चों हर एक का मीनिंग समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखना। KD जिसका मीनिंग है बच्चों कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो आपको फाइंड करना है। R का मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट। N का मीनिंग है बच्चों नंबर ऑफ ईयर। F का मीनिंग है बच्चों फेस वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद बच्चों T का मीनिंग है टैक्स रेट, और P का मीनिंग है प्राइस रियलाइज्ड, या उसे बोला जाता है मार्केट प्राइस। क्लियर बच्चों? ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपके सामने बच्चों रिडीमेबल डिबेंचर की सुनना हो। रिडीमेबल कई दे खबर पड़े જ્યારે સમમાં વર્ષ આવે, જ્યારે સમમાં વર્ષ આવે। ठीक है, तो बच्चों मैं क्वेश्चन 2 करवा रहा हूं, होमवर्क में आप लोग 3 करोगे। चलो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाली, KD कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमें फाइंड करना है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ बच्चों सम नंबर 2 में मुझे 10% का डिबेंचर दिख रहा है, 100 रुपया फेस वैल्यू, 100 रुपए का 10% निकालो यानी 10 रुपए भी आ जाएगा। N यानी नंबर ऑफ ईयर, इसमें भी आएगा बच्चों 10 ईयर। F यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है डिबेंचर की 100 रुपए। उसके बाद है T टैक्स का रेट, टैक्स का रेट मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 50%। और 50% को रुपीस में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 1 रुपए के सामने 0.50। અને P यानी प्राइस दिया है, सबसे डेंजर वाली है ये बच्चों। હવે P કઈ રીતે કરવાનું આપણે શીખવાડું, ધ્યાન આપજો। P इक्वल टू 100 रुपीस फेस वैल्यू माइनस उसके अंदर पहला खर्चा बच्चों कॉस्ट ऑफ इश्यू 5%। कॉस्ट ऑफ इश्यू 5% है, उसके बाद आई थिंक कोई खर्चा नहीं, यहाँ डिस्काउंट 5% है। 100 रुपए का 5% लो એટલે 5 रुपया डिस्काउंट, અને फिर से 100 रुपए का 5% लो यानी 5 रुपया इश्यू एक्सपेंडिचर। रोटेशन कॉस्ट से शेयर बार पड़ा कर, तो P बराबर कितना होगा बच्चों? 100 में से 10 गए 90, यानी प्राइस रियलाइज्ड होगी डेंजरस 90। अब बच्चों इसको फॉर्मूला के अंदर फिट करते हैं, KD बराबर R की जगह पे इंटरेस्ट का रेट 10 रुपए प्लस 1/n ईयर 10, F फेस वैल्यू 100 माइनस P प्राइस रियलाइज्ड 90, नीचे फिर से 100 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5। अब इसको सॉल्व करें बच्चों। KD इक्वल टू 10 की जगह पे 10, 100 में से 90 गया 10, 10 एक 10, 10 बचा 10 यानी 1, नीचे 190 को 2 से डिवाइड करो बच्चों। क्लास में होते तो आप लोग कर लेते बच्चों, बराबर लगती है। मेरे पास आप लोग नहीं हो तो मुझे टोटल करना है, बहुत ही बोरिंग लग रहा है तो मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है, अब बच्चों 11/95। अब मैं KD इक्वल टू 11/95 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.1157। ये क्या है बच्चों? या 58 ले लो, ये हो गया कॉस्ट
बिफोर टैक्स। जैसे बच्चों कॉस्ट आफ्टर टैक्स ढूंढ लियो तो क्या करोगे, KD बराबर 0.1158, उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप इंटू 50 करोगे बच्चों वैल्यू आएगी। फिर लास्ट में हमेशा याद रखना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कोई भी कॉस्ट हो हमेशा परसेंट वैल्यू इनटू सो अपने आप करना है, गुणिया इनटू पहले यहाँ रखता है वैल्यू बच्चों 0. मैं आपके सामने कर रहा हूँ 0.1158 इनटू 50 पैसे 0.0579। अब इसको इनटू 100 करोगे बच्चों तो हमें आंसर परसेंटेज में मिलेगा 5.79। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। जवाब चेक करो तो बच्चों, यस मेरे सामने सम नंबर 2 है बच्चों, उसका आंसर नहीं लिखा है तो मेरे ख्याल से सम नंबर 3 जो होमवर्क में उसका आंसर लिखा है। ये हो गया बिफोर टैक्स कॉस्ट, ये हो गया आफ्टर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स परसेंटेज में लिखना हो तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.58% लिख सकते हो। ये हुआ बच्चों आपका पहला अफलातून क्वेश्चन सनशाइन लिमिटेड जो 2015 के अंदर आ चुका है। इस प्रकार के सम बच्चों एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो अब बच्चों सबको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का मेरा टारगेट है आपको रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट का फॉर्मूला सिखाना बच्चों, क्योंकि लास्ट 5 से 6 साल के पेपर देखे तो ये फॉर्मूला वाले सम 4 बार आ चुके हैं। ठीक है, चलो अब लेने जा रहे बच्चों सम नंबर 5। अलग से मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। देवांशी गुजरात 16, होमवर्क में 4 नंबर निराली। देवांशी लिमिटेड इश्यूड 12% डिबेंचर एट पार। एट पार का मीनिंग होता है फेस वैल्यू, having a face value 100, 8 years period। जैसे 8 ईयर देखा रिडीमेबल डिबेंचर। एक्सपेंडिचर टू इश्यू डिबेंचर 4%, टैक्स रेट 50%। फाइंड आउट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। रिडीमेबल डिबेंचर में पता चल गया बच्चों KD इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन N F माइनस P अपॉन F प्लस P अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस T। अब बच्चों ये फॉर्मूला वर्कआउट करना होगा। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग रीते आपी છે बच्चों। कई जगह पे लोग ने R की जगह पे I लिखा है। R का मीनिंग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, I का मीनिंग होता है इंटरेस्ट रेट, दोनों का मीनिंग सेम है। चलो वर्ड होने बच्चों KD इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके लिए सम नंबर 5 में फेस वैल्यू 100 रुपए है। 100 रुपए का मैं 12% निकालूंगा तो ब्याज का रेट आएगा 12 रुपए। नंबर ऑफ ईयर इसमें है बच्चों 8 ईयर। फेस वैल्यू मुझे दिख रही है डिबेंचर की 100 रुपए। टी टैक्स रेट मुझे दिख रहा है 50%। 50% को लिखेंगे रुपीस में तो 0.50 कही दे देगा 0.50 50 भागे 100। અને P प्राइस रियलाइज्ड या फिर मार्केट प्राइस या प्राइस रियलाइज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें बच्चों हमें फेस वैल्यू लिखनी है 100 रुपए, उसमें से खर्चे लेस करने। कौन सा खर्चा है? सेकंड हैंड में एक्सपेंडिचर टू इश्यू डिबेंचर 4%। 100 रुपए का 4% निकालो, 4 रुपए इश्यू एक्सपेंडिचर कैसे आए तो 100 का 4%। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों डिस्काउंट रेट कुछ भी नहीं करो, चेहरा पे खुशी। ये हो गया 96। अब बच्चों फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालो मैं KD इक्वल टू R की जगह पे ब्याज का रेट 12 रुपए 1 अपॉन N। N यानी नंबर ऑफ ईयर 8, F फेस वैल्यू 100, P 96। ठीक है बच्चों, नीचे सेम 100 प्लस 96 डिवाइड बाय 2 और यहाँ 1 माइनस 0.5। ठीक है, चलो अब बच्चों इसे सॉल्व करें। कई बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है। 100 में से 96 गए 4, 4 का 4 अपॉन 8। ठीक है, नीचे 196 को 2 से डिवाइड करो बच्चों, मेरे पास कोई मदद नहीं है, मैं खुद ही डिवाइड करने जा रहा हूँ। यस 196 196 डिवाइड बाय 2 98 आएगा और यहाँ बच्चों 0.5। KD इक्वल टू 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, 12 को ऐड करोगे तो 12.5, नीचे 98 और 0.5। अब बच्चों इसे ये दोनों को डिवाइड करते हैं और 0.50 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12.5 अपॉन 98 इंटू 100। जैसे करोगे बच्चों KD इक्वल टू 12.75 या 55%। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर अफलातून 5। सेम होमवर्क में करोगे आप 4। चलो इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं अफलातून सम नंबर 6 जो आया गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में। सेम बच्चों आपके सामने मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ। अब आप कोई होमवर्क नहीं करना है बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है
गुजरात यूनिवर्सिटी 19। ठीक है, मैं आपके सामने बच्चों खाली वैल्यू बदल रहा हूँ, वर्ड वर्ड सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। चुन चुन के सम का सिलेक्शन। रेडी बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में आया, सेकंड करवाया, थर्ड होमवर्क में आया, फोर्थ करवाया, फाइव करवाया, फोर्थ होमवर्क में आया, सिक्स। Moon Company Limited has issued a 4 lakh debenture of 100 each with interest rate of 14%, 8 years period. यानी redeemable debenture, expected expenditure 4 rupees per debenture. Rate of tax is 30%. Calculate the cost of debenture after payment of tax. Gujarat 19, 100% opening for Gujarat 21. चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, सम नंबर 6, KD equal to R plus 1 upon N F minus P upon F plus P upon 2 ब्रैकेट में 1 minus T। पर यह फॉर्मूला है, इसमें से यार आता है। KD कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ढूंढनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम नंबर 6 में ब्याज का रेट है तो 14%, 100 रुपए वैल्यू, उसका 14% लोगे तो वैल्यू आएगी 14 रुपया ब्याज। N यानी नंबर ऑफ ईयर मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 8। उसके बाद है F फेस वैल्यू डिबेंचर की मुझे दिखाई दे रही है 100। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड P, प्राइस रियलाइज्ड। कैसे कहा जाता है? मार्केट प्राइस, जिसमें 100 रुपीज फेस वैल्यू है और उसके अंदर बच्चों खर्चे कितने हैं? यस, इश्यू एक्सपेंडिचर 4 रुपए, एक्सपेंडिचर कितना है? खाली 4 रुपए। 96 आपका होगा प्राइस रियलाइज्ड। यानी T टैक्स है, ये T है बच्चों, ध्यान रखना। 50% है, 30% है, 30% को रुपीस में कैसे लिखोगे? 0.30। ये हो गया बच्चों सम नंबर 6, 2019 में आ चुका है, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे मैंने फीड कर दी है। चलो अब बच्चों कैलकुलेशन करें तो KD बराबर R की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 रुपीस प्लस 1 अपॉन N, N यानी नंबर ऑफ ईयर 8, F यानी फेस वैल्यू 100 माइनस P यानी 96, नीचे सेम F प्लस P डिवाइड बाय 2 और यहाँ 1 माइनस 0.3। KD इक्वल टू 14 की जगह पे 14, ध्यान से देखना बच्चों, 100 में से 96 निकले 4, 4 एक 4 अपन ऐड करोगे तो 0.50, नीचे 196 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 98 और यहाँ 0.70। KD बराबर, अब बच्चों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे का डिवीजन, आप लोग बच्चों साथ में चेक करते रहना, मेरी कोई गलती हो तो पता चले। 14.5 डिवाइड बाय 98 इनटू 0.70, वैल्यू आ रही है 0.10357। अब बच्चों लास्ट में आंसर करना हो तो क्या करोगे? इनटू 100। तो KD बराबर 10.36% इज द मैजिकल फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देख लो बच्चों, लगातार तीसरा सम रो में गुजरात 19। उसके बाद बच्चों मेरी नजर जा रही है सम नंबर 7, और वो कुछ अलग प्रकार का सम है बच्चों। पहले हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं ऑल रिडीमेबल डिबेंचर। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 8, जिसके अंदर हमें लेना है कॉस्ट ऑफ नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। आगे जितने आपने कॉस्ट फाइंड किया वो सब थे रिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर 8 गुजरात 17। Pratima Limited has issued a 15% debenture of ₹100 at a discount of 5%. Cost of issuing 5,000, 1,000 debenture, tax rate 55%. Cost of irredeemable debenture यानी नॉन रिडीमेबल फॉर्मूला है KD इक्वल टू R अपॉन P ब्रैकेट में 1 माइनस T। कोई जैसा खबर के दे पड़े तो इस प्रकार के सम में बच्चों યર નહીં દેવો જો કોઈ યર આપ્યા છે પહેલો બીજો ત્રીજો 1 થી 6 સમજો 6 એ 6 માં યર આપ્યા છે, આમાં યર આપ્યા નથી, तो फॉर्मूला होगा KD इक्वल टू R अपॉन P 1 माइनस T। चलो फिर से देखते हैं बच्चों, KD का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। मैं ठीक से लिखते हैं बच्चों, इररिडीमेबल डिबेंचर ये हमें फाइंड करनी है। R का मीनिंग आ गया चुका है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, P का मीनिंग है प्राइस रियलाइज्ड, और इसके बाद बच्चों T का मीनिंग है टैक्स रेट। ठीक है, चलो वैल्यू डालो बच्चों, वैल्यू स्टार्ट करो। प्रति मानी में जाएगा 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी यहाँ ये फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 रुपए का 15%, यानी 15 रुपए। P प्राइस रियलाइज्ड, जिस
इसमें 100 रुपये फेस वैल्यू, उसमें से बच्चों सबसे पहले 5% डिस्काउंट रेट है। 100 रुपये का 5% निकालो, 5 रुपये डिस्काउंट। और उसके बाद बच्चों 5000 रुपये इश्यूइंग एक्सपेंडिचर। अब इश्यू एक्सपेंडिचर कैसे लोगे? तो यहाँ 5000 रुपये खर्च है बच्चों, वो 1000 डिबेंचर के लिए। तो 1000 डिबेंचर से डिवाइड करो, 5000 को 1000 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 5 रुपये आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब में परसेंटेज की जगह पे आपको रुपीस में खर्च दिया था, वो खर्च को मैंने 1000 से डिवाइड किया बच्चों। इस प्रकार से 5 रुपये ढूंढा। जो 100 रुपये वैल्यू, उसमें से 5 और 5 10 रुपये गए, कितने बचेंगे? 90 रुपीस। और टैक्स का रेट है 55%। 55% रुपीस में कितने लगा है? 0.55। चलो सेटिंग करें बच्चों। फॉर्मूला के अंदर KD इक्वल टू R की जगह पे 15 रुपीस, नीचे P एटले 90 और यहाँ 1 माइनस 0.55। आंसर कर ले बच्चों, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 15/90 वैल्यू आएगी 0.1667 ब्रैकेट में 0.45 2.45 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी KD इक्वल टू 0.07499। ठीक है। अब बच्चों यहाँ 075 ले लो। यस, अब मुझे आंसर लेना है परसेंटेज में। तो KD इक्वल टू इंटू 100 करूँ तो आंसर आएगा 7.50%। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 8। सेम क्वेश्चन है बच्चों, कॉपी टू कॉपी सम नंबर 9। इसके बाद हम लोग लेने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन 9, अगेन नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। लाइव में बच्चों आपके सामने वैल्यू निकाल देता हूँ, जिससे फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में मजा आए। ठीक है, एकदम आराम से एक समी करवा रहा हूँ बच्चों। रेडी? चलो सम नंबर 9। कंपनी A issues 12% irredeemable debenture। गुजरात 20, यूनिवर्सिटी 20 में चुका है बच्चों। 100 रुपए फेस वैल्यू बट इशूड एट 96, यानी इशू प्राइस 96, अंडरराइटिंग कमीशन अदर चार्जेस 4% ऑफ फेस वैल्यू, टैक्स एट 50%, कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट। कहीं भी ईयर नहीं है बच्चों, तो सेम नॉन रिडीमेबल डिबेंचर KD बराबर R अपॉन P 1 माइनस T। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, फेस वैल्यू 100 रुपए, उसका 12% निकालोगे तो आएगा 12 रुपए। P यानी प्राइस रियलाइज्ड, तो यहाँ 96 रुपीस इश्यू प्राइस है, उसमें से 100 रुपए का 4% है ना, 100 रुपए का 4%, अंडर राइटिंग कमीशन 4 रुपए अंडर राइटिंग कमीशन। 96 में से 4 लेस करोगे तो आएगा 92। और टैक्स रेट है बच्चों 50%। 50% को रुपीस में लिखोगे तो आएगा 0.5। चलो मैं फॉर्मूला बता दूं वैल्यू। KD बराबर R यानी ब्याज 12 रुपए, नीचे P यानी 92 रुपीस, और टैक्स रेट के लिए 1 माइनस 0.5। अब KD इक्वल टू, फिर से बच्चों 12 को 92 से डिवाइड करेंगे, 0.1304 आएगा, और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे into 0.5 तो वैल्यू आएगी 0.0652। ठीक है। और लास्ट में बच्चों KD हमें किसमें चाहिए? परसेंटेज में। इंटू 100 करोगे तो आंसर आएगा 6.52%। ये हो गया बच्चों यूनिवर्सिटी 2020 में आया हुआ अफलातून सम। चलो बच्चों, यहाँ आपके पहले लेक्चर के मोस्टली सारे क्वेश्चन पूरे हुए बच्चों। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से जुड़ा हुआ पहला पार्ट है। आगे के जितने सम्स की वो सब रिडीमेबल डिबेंचर थे, खबर खरीदने पड़े अगर आप मोस्टली बच्चों रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल के ऊपर ही पूरा चैप्टर है सोचो। यानी अगर पहला लेक्चर जो बच्चा होमवर्क के साथ कंप्लीट कर लेता है, मेरे ख्याल से बच्चों उससे कोई वर्क बाकी नहीं रहता है। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट के हैवी सम्स है बच्चों, टॉपिक इसके आजू बाजू क्लियर हो गया। जो मैं पहला 8 दाखला करना है ना, 8 दाखला में बद्दू पते जाए। अभी भी एक 7 नंबर का सम बाकी है बच्चों, आपको टेंशन ना हो, इसलिए आराम से 2 सम होमवर्क में करना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर और टॉप पे जाएगा, और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे। यहाँ तक करते हैं बच्चों। कोई भी दिक्कत हो तो वी आर ऑलवेज विथ यू, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली आ सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share
and press bell icon for notifications.